नमस्कार। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 6ठे अध्याय में 2 श्लोक एक साथ लिए हैं। आप दोनों सुनिए, मैं आपको उसका अर्थ भी बताऊंगा कि सर्वभूतस्थ आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनम। मतलब कि जो अपने आप को सर्व प्राणियों में देखता है और सर्व प्राणियों में अपने आप को देखता है, ऐसे जो योगी जन है, इक्षते योग युक्त सर्वत्र समदर्शन, मतलब कि वो सभी जगह को परमात्मा का रूप ही मानते हैं, सब वस्तुओं को, उसके लिए भेदभाव नहीं होते हैं। भेदभाव सिर्फ आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, मगर आत्मरूप से सब परमात्मा के ही रूप है। अब उसके साथ वाला दूसरा श्लोक ये देखिए कि योमम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है, सर्व में देखता है, योमम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, वो मेरे से अदृश्य नहीं होता है और मैं उनसे अदृश्य नहीं होता हूँ। अर्थात कि परमात्मा ये कहते हैं कि आपको मुझे सिर्फ मूर्ति में नहीं देखना है, मुझे एक देशीय मतलब कि एक स्थल पे मत समझो, मैं सर्व में व्याप्त हूँ, निर्जीव में भी मैं ही व्याप्त हूँ, सजीव में भी मैं व्याप्त हूँ, निर्जीव में भी मैं व्याप्त हूँ। मतलब कि भगवान कृष्ण ने 7वें अध्याय में जो कहा था वासुदेवः सर्वमिति, ये जो कुछ है वो परमात्मा का रूप है या तो सब मेरे ही रूप है। तो मेरे भाइयों बहनों, ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ कि हमारे ऋषि मुनियों को ये ज्ञान था कि सामान्य जनों के लिए ये समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए इन्होंने भगवान में श्रद्धा जगाने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए मूर्ति की कल्पना की और मूर्ति में भगवान को स्थापित किया। इसलिए हम भगवान की मूर्ति की पूजा और दर्शन करते हैं, मगर हमारे मन में ये ख्याल रहना चाहिए कि हम भले ही भगवान को मूर्ति में देखते हैं, मगर भगवान सर्वत्र है, सर्व में है। अब आपको विस्तार